नीट की परीक्षा के लिए रवाना हुए विद्यार्थी जिले के अलग अलग स्थानों से 206 परीक्षार्थियों को भेजा गया। कोविड को देखते हुए सरकार ने किए परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने के इंतजाम। विद्यार्थी के साथ जा सकता है कोई भी एक परिजन। कोरोना वायरस को देखते हुए पूर्व में जहां जी और नीट की परीक्षा लेना मुश्किल हो रहा था, परिवहन के साधन बंद होने के कारण विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने को लेकर काफी समस्या सामने आ रही थी। तो वहीं बाद में सरकार ने इसके लिए इंतजाम करने की बात कही। इसी को लेकर पूर्व में जी की परीक्षा के किए विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा परिवहन की सुविधा मुहैया करवाई गई। तो वहीं अब नीट के लिए जिले से अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को भेजा जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग केंद्रों पर होने वाली नीट की परीक्षा के लिए आज जिले से कई माध्यमों से पंजीयन करवाने वाले 206 विद्यार्थियों को भेजा गया। सरकार द्वारा मुफ्त मुहैया करवाई गई इस सुविधा में परीक्षार्थी के साथ परिवार के एक व्यक्ति को जाने की अनुमति दी गई है, जिससे परीक्षा केंद्र तक ले जाने और पुनः लाने की सुविधा दी गई। सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा से विद्यार्थी भी खास खुश नजर आए। हेलो, अभिनंदन कहाँ पे? टेम्पू स्टैंड। आपको कल परीक्षा खत्म होने के बाद में ठीक, 15 मिनट लगेंगे भैया। आप सब हाँ वही खड़े और उसके जो अटेंडेंट है उनके नंबर ले लें और आपके साथ पेरेंट्स जा रहे हैं, रिजल्ट के साथ जा रहे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल रहने की और खाने की व्यवस्था आपको। क्या नाम है आपका? आलिया जी, किस तरह ये एग्ज़ाम है और किस प्रकार से नियमों का पालन कराया जा रहा है? कितनी बसें रवाना की जा रही है? सर, यहाँ से 2 बसेस रवाना होंगी जो इंदौर और भोपाल तक जाने के लिए हैं, और मुझे नीट का एग्ज़ाम देना जो मेडिकल से रिलेटेड है, और यहाँ से मैं अभी उस बस के थ्रू ही जाऊँगी अपने सेंटर तक, और सब कुछ ठीक ही है। वैसे काई की एग्ज़ाम है वहाँ पर? मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो नीट की एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो। क्या सरकार ने जो व्यवस्था कराएगी, क्या मानते हैं इसका? हाँ, अच्छी ही होगी, मतलब होना चाहिए। और अभी पिछली बार जो जेईई के लिए स्टूडेंट्स थे उनको भी अच्छा लगा था, और हम लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। थैंक यू। तो ऐसे रवाना किया जा रहा है, किस तरह प्रकार की सुविधा को लेकर किया जा रहा है? नीट परीक्षार्थी के लिए बच्चों को भेजा जा रहा है, क्योंकि परिवहन के साधन, सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद थे, इसलिए शासन ने निर्णय लिया था कि जो बच्चे हैं विभिन्न शहरों से परीक्षा केंद्र तक शासकीय व्यवस्था के माध्यम से पहुंचाया जाए। तो उसी क्रम में हमारे ज़िले में लगभग 206 बच्चों का पंजीयन सीएम हेल्पलाइन पे और मैप आईटी के पोर्टल पे हुआ था, और उन 206 बच्चों को हमने सूचित किया है, और विभिन्न स्थानों पे गरोट से, सीतामऊ से, मल्हारगढ़ से और मंदसौर से हमने इनके भेजने की व्यवस्था की गई है। तो ब्लॉक मुख्यालय पे व्यवस्थाएं की गई। चूँकि भानपुरा में कम बच्चे थे तो उनको हमने गरोट मुख्यालय से रवाना करने का निर्णय लिया है। तो गरोट से, सीतामऊ से, मंदसौर से और मल्हारगढ़ से बच्चे प्रस्थान कर रहे हैं। क्या वहाँ पे क्या व्यवस्था रहेगी इंदौर में इन लोगों की रहने उठाने? हमें परिवहन की व्यवस्था के संबंध में निर्देश मिले हैं, तो हम परिवहन की व्यवस्था कर रहे हैं। जो बस लेके जा रही है वो बस वापस इनको लेके आएगी। बाकी रहने की और भोजन की व्यवस्था, जैसे सामान्य दिनों में ट्रैफिक चलता रहता तो बच्चा स्वयं अपने खर्च से वो व्यवस्थाएं करता, वो स्थिति मान के न रहने की और भोजन की व्यवस्था बच्चों को खुद को करना होगी। इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर? सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्देश ये थे कि 1+1 मतलब एक परीक्षार्थी के साथ एक पालक या उनका घर का परिवार का सदस्य जा सकता है, तो वो व्यवस्था हम उपलब्ध करा रहे हैं कि एक बच्चे के साथ एक पालक या उनका भाई बहन जो भी जाना चाहे वो जा रहा है। थैंक यू। आज बच्चों को, विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए भेजाया गया है, क्या कहना है? देखिए, चुनौतियाँ भी है और परीक्षाएं भी हैं, और आईआईटी की एग्ज़ाम को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मंदसौर शहर से भी और सीतामऊ, सुवासरा, भानपुरा, गोरोट से भी आज हमने परिवहन व्यवस्था करी है आरटीओ विभाग के माध्यम से। और जिस बच्चों को जहाँ सेंटर मिला है, उज्जैन वाले को उज्जैन भेजेंगे, इंदौर वाले को इंदौर भेजेंगे, भोपाल वाले को भोपाल भेजेंगे। और कुछ परीक्षार्थी तो ऐसे निकले हैं जो कोटा राजस्थान में उनका सेंटर है, हमने आउट ऑफ वे में जाकर के कोटा भी भेजने का काम किया। जिस प्रकार से हमने श्रमिकों को लाने का काम किया था, श्रमिकों को छोड़ने का काम किया था इस कोविड के संक्रामक दौर में,
उसी प्रकार से परीक्षा देना बच्चों के लिए बहुत नितांत आवश्यकता थी और उसको लेकर के न केवल परीक्षार्थियों को ले जाया जाएगा, छोड़ा जाएगा, बल्कि परीक्षा करवा करके वापस उनको अपने गंतव्य स्थान पर भी लाया जाएगा। आज हमने परिवहन के माध्यम से 200 सवा 200 बच्चों को मंदसौर से भेजने का काम किया है। सर आप कुछ